तो आज हम आए हैं खेड़ी जालम में। यहाँ पे एक बहुत बड़े कवि है जिनका नाम है लीला राम जी शास्त्री जी। आज उनसे आपको रूबरू करवाएंगे परिचय के। कोई मुमताज नहीं है, उन्होंने ऐसी ऐसी रचना बनाई है दोस्तों, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे उनकी कविताएं सुनकर। आज उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले जी राम राम। राम राम जी। तो जी आप अपना परिचय दीजिए, आपका जीवन कैसे व्यतीत हुआ बचपन से शुरू तक, थोड़ा बताइए दर्शकों को सर। मेरा नाम लीलाराम शास्त्री, गांव खेड़ी जालम का स्थायी निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम दीवान सिंह है, मेरी माता का नाम शांति देवी है। मेरा 5/2/1975 को जन्म हुआ था और बहुत ही साधारण, बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ था। गरीबी के कारण मैं पढ़ भी बहुत कम पाया हूँ, सिर्फ 10वीं पास ही करी है। 10वीं पास भी 3 बार छोड़ करके, एक बार छठी में छोड़ी, छठी में दोबारा एक साल खराब हुई। उसके बाद में फिर छठी में वापस दाखिला लेकर अगले साल छठी करी, 7वीं करी, 8वीं करी। 8वीं के बाद में फिर हमने स्कूल को छोड़ना पड़ा गरीबी के कारण। 2 साल बाहर इनमें सांगों में, रामलीला में, भजनों में काम किया। 2 साल के बाद में फिर पैसा कमा करके फिर हमने वापस 9वीं में एडमिशन लिया। फिर हमने 9वीं करी, 10वीं करी, 11वीं करी और 12वीं के जिस समय पेपर चले हुए थे तो 12वीं के मैं पेपर नहीं दे पाया, क्योंकि उस समय मेरा सांग काबरसे में चला हुआ था और काबरसे के लोगों ने कहा कि भाई इस सांग में जो जोकर का काम किया करता मैं, भाई ये हमारे गांव में जोकर यही रहना चाहिए। और उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए मैं पेपर नहीं दे पाया। तब से ही हमने स्कूल को छोड़ दिया और फिर हम सांग के अंदर सांग को अपना रोजगार ही मान लिया, सांग को ही रोजगार बना लिया और इसके तहत ही हमने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, अपना पालन पोषण किया, अपने घर को संभाला है। अब जो सांग है वो मृत्यु के कगार पर है। अब सांग में कोई कमाई नहीं रही है। सांग का जो रुतबा हुआ करता था, अस्तित्व सर, मतलब अस्तित्व खत्म हो गया है सांग का सर, सांग ये का यही बिल्कुल। कहना चाहेंगे आप हाँ दर्शकों को। हाँ अब कोई सांग नहीं रहा। हाँ जी। तो सर आपको उस जमाने में मतलब कब कब कहाँ का सांग किए आपने सर? सांग तो जी इतने गांव में किए हैं कि सबके तो नाम भी याद नहीं रहे। एक आधे गांव के नाम जहाँ जहाँ किए। देखो, हमने शुरुआत की थी काकड़ोद गांव से। हाँ जी। काकड़ोद से हम काबरसा गए थे, काबरसा से खापड़ आए थे, खापड़ से हम मतलब फिर तो हरियाणा से बाहर भी गए हैं, हमें पंजाब में भी गए हैं, राजस्थान में भी गए हैं और यूपी में भी गए हैं। और अम्बाड़ा जिला, भिवानी जिला, रोहतक जिला और जींद जिला, हिसार जिला, सभी जिलों के अंदर हमने प्रोग्राम किए हैं। और एक बार तो सरकार की तरफ से हमने 11 जिलों के अंदर एक एक प्रोग्राम किया था। वो रत्नावली इस पर जो स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, हरियाणा की स्वर्ण जयंती, तो हरियाणा की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में हमने 11 जिलों में एक एक सांग करके दिखाया था। किन सांगियों के साथ सर आपने काम किया? मतलब आपकी खुद की कोई पार्टी थी या किस सांगी से के हाँ, साथ हमारी खुद की पार्टी। मेरा मतलब मैं सांग में हमेशा जोकर का ही काम किया है। सांगी तो मेरे बड़े भाई समंदर लाल सांगी हैं और समंदर लाल सांगी के साथ में ही रहा हूँ मैं तकरीबन। ना मैं दूसरे की किसी के साथ में गया हूँ, एक आध बार गया हूँ तो धर्मवीर के साथ में गया हूँ, वरना अपनी खुद की पार्टी रखी हमने अपने ही सांग में। अब तक भी अपने ही सांग में है। कविताई का सर आपको कब शौक हुआ कविताई करने का सर? कविताई करने का तो शौक मेरे को स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही हो गया था जी। अच्छा, कितने साल हो गए सर आपको कविताएं करते हुए? लगभग मैं 8वीं क्लास में कविता करने लग गया था जी। अच्छा, आपकी कोई कविताएं ऐसी जो दर्शकों को आप सुनाना चाहिए, ऐसी कविताएं जिसको आप मानते हो खूब निचोड़ है, ऐसी कविताएं जिसको कोई कवि भी ये मानता हो आप तोड़ मानते हो, ऐसी कोई कविताएं आपकी प्रसिद्ध कविताएं जो दर्शकों को सुनाना चाहिए? कोई एक कवि समाज के ऊपर, कोई समाज को एक दिशा दिखाने का काम करे, ऐसी कोई कविताएं सर समाज के हाँ, ऊपर एक अच्छा मैसेज देना चाहिए सर, ऐसी कविताएं। तो जो हमारे देश के अंदर जो जाति पाति का जहर घुला हुआ है, जिससे हमारा समाज टूटता जाता है, जातिवादिता के कारण
मतलब एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को हीन समझते हैं। मैंने इस विषय को ध्यान में रखते हुए समाज को संदेश देने के लिए कविता लिखी। जात पात का व्यर्थ हंगामा क्यों करे मेरे भ्रात बता, किसके मस्तक पर लिख रखे ऊंची नीची जात बता। जो कुदरत की देन जगत में सब जाति के पास मिले, ना किसी जात की धरती नारी ना नारा आकाश मिले। सब जाति का एक ही जल है, एक हवा में सांस मिले। सब जाति का एक ही सूर्य, सबको संप्रकाश मिले। किस जाति का दिन न्यारा और किसकी न्यारी रात बता, किसके मस्तक पर लिख रखी ऊंची नीची जात बता। बिन बूझे किसी वीर मर्द का केहो जाति का ज्ञान बता, सबकी शकल समान फर्क ना किसकी अलग पहचान बता। फर्क हुआ ना करे फर्क किसा के पागल भगवान बता, ना किसी जात का सिंह क्रिया को सबका एक मिजान बता। फिर नीची जात का दो ऊंची के लग रहे तीन चार हाथ बता, किसके मस्तक पर लिख रखी ऊंची नीची जात बता। सब जाति को मौसम सरवाई गर्मी सर्दी लागे से, भूख प्यास लगे सब जातियां ने मलमूत्र सब त्यागे से। काम वासना सब जातियां में सब सोए सब जागे से, इन बातों में ऊंची नीची कौन सी पीछे आगे से। सब जाति का हो दर्द चोट में किसकी अलग हालात बता, किसके मस्तक पर लिख रखी ऊंची नीची जात बता। लीला राम की नजरों में तो सभी जातियां हों से एक, जो सभी समाज समान समझता उसकी ईश्वर राख टेक। जन्म से जाति नहीं मानते कर्म से जाति का है लेख, नीच कर्म तो नीच को आजा शुभ कर्म करे तो हो सनेक। जैसे बाल्मीक था भील हुआ क्यों ऋषियां बीच विख्यात बता, किसके मस्तक पर लिख रहा क्यों ऊंची नीची जात बता। ये जातिवादिता के ऊपर जो आप उसमें हमने सर अभी आप सर कितने साल के हो गए सर? मैं 5/2/1975 का जन्म है, तो अब समझो 25 और 24 लग गया 49 साल के हो गए। तो आप सर आपका स्वास्थ्य अच्छा है सर? आपका स्वास्थ्य ठीक है सर अभी? हाँ ठीक है जी। आपकी याददाश्त कितनी है सर अभी? याददाश्त ठीक है। अच्छा, और गरीब परिवार में सुख शांति है सर? बिल्कुल बहुत अच्छा परिवार है, क्योंकि मेरे जैसा परिवार तो मालिक मैं कहता हूँ परमात्मा सबको दे। मेरे घर जो मेरी खुद की पत्नी है वो भी बहुत बढ़िया है, मेरी माँ जिंदा है, मेरी माँ की इज्जत करते हैं मेरी पत्नी भी, और मेरे लड़के की पत्नी है जो मेरी पुत्र वधू है, और मेरे 2 पुत्र हैं। सारा परिवार बहुत बढ़िया तो है। ये जो परिवार सर आपको मिला, इतना नैतिक परिवार मिला आपको, आदर्श मिला, ये किन की देन है सर? ये परमात्मा की देन है या आपके माता पिता थे उनकी देन है? किन की देन है सर ये? किन को मानते हैं जो इतना हरा भरा परिवार आपको मिला, कुछ मंगल? ये सबसे पहले तो यदि हम भाग्य और परमात्मा को मानेंगे तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि परमात्मा की देन है, और परमात्मा के बाद में फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य के अंदर लिखा हुआ था। और मैं मानता हूं कि आदमी अपनी कमियों को दूर कर दे तो हर किसी का ही परिवार अच्छे ढंग से रह सकता है। मैंने इस विषय पर कविता लिखी भी थी कि धंधे में धन बचा कर पर मिलता को ना टेम बिना, घर बारी दुख पा कर सब कुण के प्रेम बिना। ब्याह हो जाए और बहू भी आ जा मान्या जा सा घर बारी, जति मर्द और सती वीर तो घर बसने की सोच सारी। मर्द ने खट्टू वीर कुलक्षणी घर ने खोदे कलियारी, टोटे ने भी सुख तक खट जति मर्द पतिवर्ता नारी। चतर वीर ने मेम कया करें घर पछताना मेम बिना, घर बारी दुख पा कर से सब कुणबे के प्रेम बिना। पूत पिता के शरण करो और बाप के नेक विचार हो, भाई भाई रहे प्रेम तन आपस में तकरार हो। बाबी ननद दुरानी जेठानी सास बहू का प्यार हो, वो स्वर्ग बराबर घर हो जाना कोई कहे तो बार हो। उस घर बारी की सच्ची सब पंचायत मानती नेम बिना, घर बारी दुख पा कर सब कुणबे के प्रेम बिना। जिस कुणबे का प्रेम बिगड़ जा घर में रहेगी रोज लड़ाई, मात पिता चढ़े बेटिया पर आपस में लड़ा भाई भाई। बहू सास न अच्छी लागे सास बहू की करे बुराई, उड़ा टुकड़े का भी सांसा हो जा बंद हो जाएगी कति कमाई। नरक बराबर घर दिखेगा प्यार प्रेम के गेम बिना, घर बारी दुख पा कर से सब कुणबे के प्रेम बिना। फिर हमारे वैदिक धर्म के शास्त्रों के मुताबिक आदमी की उम्र सतयुग के अंदर 1 लाख वर्ष की बताई गई है, त्रेता के अंदर आदमी की उम्र 10,000 वर्ष की बताई गई है, द्वापर के अंदर आदमी की उम्र 1,000 वर्ष की बताई गई है, कलयुग के अंदर आदमी की उम्र 100 साल मानी गई है। 100 साल को भी 4 आश्रमों में बांटा है, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थाश्रम, 25 साल वानप्रस्थान, 25 साल संन्यास। लेकिन गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा माना गया है। क्यों? क्योंकि गृहस्थाश्रम धन कमा लेना और बच्चे पैदा कर देना ही
कोई गृहस्थ धर्म नहीं है। दुनिया धन कमा सकती है, दुनिया बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन गृहस्थी का 10 लाख हैं। कौन कौन सी? गृहस्थ धर्म के 10 लक्षण सुनो। जिसने ढूंढ बसाना, धैर्य, दया, दान, अक्षमा, मन पर काबू पाना, सद्बुद्धि, विद्या, सत्य बोलो, क्रोध कभी न ठाना, इंद्रिय निग्रह और अहिंसा, ईश्वर के गुण गाना। कह लीला राम मन मारू रह जा, ओम प्यार के सेम बिना, घर बारी दुख पा कर सब गुण बेके प्रेम बिना। वाह जी, आपने जो बताया। तो एक आखिरी बात दर्शकों को जो आप कहना चाहिए, आखिरी बातें सर आपकी, कोई संदेश दर्शकों को कहना चाहे जो आज समाज गिर चुका है, कोई आखिरी संदेश शॉर्ट में। आखिरी संदेश क्या है? प्यार प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है। प्रेम से मतलब प्रेम ही परमात्मा। जिस प्रकार से पहले भी लोगों ने, संत लोगों ने भी कहा है, लव इज गॉड, वो मतलब प्यार ही परमात्मा है। हमने आपस में सबको प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से ऊपर कोई चीज नहीं। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।